कंटिन्यू। अरे हम यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के साथ। तो एक्सरसाइज 8.2 में लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो आपका 6,000 यानी कि 6,000। रेट आपका है 10%। रेट क्या है बच्चों? 10%। और टाइम है बच्चों आपका 2 इयर्स। क्या है? 2 इयर्स। तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, उनके लिए हम एक काम कर लेते हैं कि क्वेश्चन को दो मेथड से करते हैं। एक बार हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के हिसाब से और एक बार हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के हिसाब से। तो बच्चों यहाँ पर समय बहुत खराब चल रहा है, लेकिन सिर्फ 2 साल की बात। ये पहला साल और ये दूसरा साल। तो बच्चों यहाँ पे जो ईयर्स होते हैं उनको हम अंडे की तरह दिखाते हैं। तो ये पहला साल है, ठीक है, यानी कि 1 ईयर, फर्स्ट ईयर आपका ये, और ये आपका दूसरा साल। तो आपको समझ में आ रहा, दिस इज फर्स्ट ईयर और दिस इज योर सेकेंड ईयर। तो बच्चों देखिए, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं जानते तो आप पहले देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपको क्या दिए गए? यहाँ पर दिए गए 6,000। तो 6,000 जब दिए गए तो मान लो वो जनवरी में दिए गए होंगे, क्योंकि पहला साल हुआ जनवरी से दिसंबर, फिर दूसरा साल चालू हो गया जनवरी से दिसंबर, हो गए ना 2 साल। तो बच्चों अगर मैं आपको यहाँ पर यानी कि पहले साल की शुरुआत में स्टार्टिंग में 6,000 देता हूँ और रेट हमारा जो है 10% है। बच्चों रेट पे ध्यान रखिएगा कि जो रेट होता है वो हमेशा पर एनम होता है। पर एनम मतलब सालाना होता है। क्या होता है? सालाना। तो बच्चों मैंने आपको 6,000 दिए, एक साल के लिए दिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे अब आपको कितना अमाउंट मिलेगा बता सकते हैं पहले साल के अंत में? तो जो पहले साल के अंत में अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो सर बहुत आसान है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। टाइम कितना है? 1 ईयर। कितना है? 1 ईयर। तो बच्चों पहले साल के अंत में आपका इंटरेस्ट कितना बना? बताइए बच्चों, कितना बना? 600 रुपए। कितना बना? 600 रुपए। यानी कि आपने 6,000 लगाए और आपको 600 का प्रॉफिट हो गया, यानी अमाउंट आपका एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हुआ बताएंगे? अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो बच्चों अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट होता है P प्लस आई। P का मतलब होता है बच्चों प्रेरणा मुसद्दी। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो बताइए बच्चों अमाउंट कितना मिला यहाँ पर जो दिसंबर में 31 दिसंबर को कितना मिला बच्चों? तो प्रिंसिपल कितना है? 6,000। इंटरेस्ट कितना निकाला? 600। तो यहाँ पे बच्चों गुरनूर खुश हो गई, उसको 6,600 मिल गए। तो गुरनूर के पास पॉकेट मनी पड़ी थी 6,000 रुपए, जो पहले साल के अंत में 600 बढ़ गई और गुरनूर ने कहा 6,600 हो गए मेरे, अब तो मैं जाकर के एक टॉप ले आऊंगी और मेरे पास 6 से 6,000 वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो गुरनूर जाके 600 का टॉप ले आई। पापा ने कहा बेटा पैसे कहाँ से लाई? कही पापा मैंने पैसे पहले साल जो है सिंपल इंटरेस्ट पे किसी को दे दिए थे, तो हमको 600 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। पापा ने कहा रे तुम बेवकूफ हो, 6,600 तुमको अगर मिले पहले साल के अंत में तो तुम फिर दे आती उसको। तो गुरनूर ने कहा अच्छा ठीक है पापा, हम टॉप नहीं देते, हम ऐसा करते हैं, हम ये जो 6,600 रुपए पहले साल के अंत में मिले हैं उसको हम फिर से प्रिंसिपल बना करके, उसको हम फिर से प्रिंसिपल बना करके कहाँ रख देते हैं? यहाँ पर बंद देते हैं 6,600 रुपए। अब आप लोग आगे फिर से नया प्रिंसिपल लेके, तो प्रेरणा मुसद्दी फिर से खड़ी है 6,600 रुपए लेके। टाइम है 1 ईयर का, टाइम है 1 ईयर का और रेट वही है 10%। तो बताओगे दूसरे साल के अंत में कितना अमाउंट मिला? तो फिर कहेगी गुन्नू, कहेगी सर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रेरणा मुसद्दी इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो बच्चों ये हो गया 6,600 इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या होगा? जीरो 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 कैंसिल हो जाएगा, 660 रुपए मिल गए। कितने मिल गए? 660। तो गुरनूर अपने पापा को बताया कि पापा मैंने 2 साल के लिए पैसे लगाए थे और हमको दूसरे साल के एंड में कितना अमाउंट मिला? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर
यानी कितना अमाउंट मिला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना लगाया था 6600, कितना लगाया था 6600, और कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला 660 रुपया। इनको आपस में ऐड करिए बच्चों, 6,1260। तो बच्चों यहाँ पे 6600 प्लस 660 रुपया 7260 रुपए मिले। गुरनूर को, गुरनूर एकदम खुशियों में समाई थी कि सर मेरे 6000 जो है वो 6000 के 7260 रुपए बन गए। तो ये बच्चों मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया, लेकिन किससे बताया, यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। कैसे बताया, यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट, यानी पहले साल में मैंने प्रिंसिपल लगाया, फिर हमको अमाउंट मिला, फिर वो अमाउंट एक नया प्रिंसिपल बन गया, फिर मैंने उसको लगाया तो एक नया अमाउंट बन गया, और वो नया अमाउंट कितना है 7260 रुपए। यानी लगाए तुमने कितने 6000, मिले कितने 7260, यानी कितना ओवरऑल इंटरेस्ट मिला 2 सालों में 7260 माइनस 6000, यानी कि 1260 रुपए इंटरेस्ट मिला। 1260, समझ में आ गया। लेकिन बच्चे यहाँ पे डर गए, बच्चों ने कहा कि सर अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं तो ये मेथड कौन सा है, एक्सरसाइज 8.1 का। लेकिन सर अब लोग 8.2 वाले मेथड से करें, यानी कि हम लोग इसी आंसर को फिर से निकालेंगे, लेकिन ऑल्टरनेट मेथड से। किसे, ऑल्टरनेट मेथड से। तो ऑल्टरनेट मेथड क्या कहता है, ऑल्टरनेट मेथड कहता है सावधान, कहता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाय 100 होल पावर n। तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 7260। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमाउंट इज इक्वल टू परिणामुसति, तो परिणामुसति के पास कितने हैं 6000 रुपए, 1 प्लस रेट कितना है 10% अपॉन 100 होल पावर n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल की बात है 2 साल। तो बच्चों ये हो गया 6000, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 बाई 10 कितना हुआ 11 अपॉन 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 6000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। तो ये देखो बच्चों 0 कैंसिल हो। तो बच्चों यहाँ पर आपको आंसर निकालना है 121 मल्टीप्लाइड बाय 60, कितना है बच्चों 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 7, और बच्चों देखो वही आंसर निकल करके कितनी जल्दी आ गया। लेकिन अब आपको क्या लर्न करना पड़ेगा, ये नया फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप बच्चों ये फॉर्मूला लर्न कर ले जाते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। तो आपको दोनों मेथड समझ में आए, तो सभी बच्चों को ये दोनों मेथड बिल्कुल क्लियर है किशमिश की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रेडी हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे बहुत देर से भटक रहे हैं। इसमें है हमारे पास सलमा, कौन है सलमा, तो हम लोग सलमा को बुलाते हैं, आ जाओ सलमा। सलमा, सलमा ने उधार लिए किससे, महिला समिति से। महिला समिति किसी का नाम नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है महिला समिति। ऐसा ना हो तुम लोग समझो किसी का नाम महिला समिति, ऐसा नहीं, इंस्टीट्यूट का नाम है महिला समिति। तो सलमा को जरूरत पड़ी और वो महिला समिति में गई, और उसने क्या लिया 1875 रुपए यानी 1875 रुपए की सिलाई मशीन। क्या ली, सिलाई मशीन। कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है महिला समिति का 4% सालाना। कह रहा व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट शी हैज टू पे आफ्टर 2 years। तुम कहोगे सर पहले आप खांस, तो बच्चों ये आपके पास सलमा है, मैंने सलमा को खड़ा कर दिया, और सलमा को क्या लेनी है सिलाई मशीन। ये बच्चों सिलाई मशीन है जो सलमा चलाई। सलमा बहुत ही गरीब तबके की औरत है, उसने क्या किया महिला समिति में गई और वहां से कितने रुपए लिए सलमा ने 1875 रुपए लिए। महिला समिति ने कहा सलमा मैं तुमको मशीन दे रही हूँ, तुम मेरे को ब्याज देना, ब्याज मतलब इंटरेस्ट देना। सलमा ने कहा कब लेके आना है, उसने कहा 2 साल बाद। 2 साल बाद तुम मेरे को बताना तुम मेरे को कितना दोगे।
सलमा ने कहा मेरे से इंटरेस्ट कम ले लो, ठीक है जाओ सलमा, मैंने तुमसे 4% ली, 4% पर एनम, चलिए 4% पर एनम। अब सलमा ने देखिए 2 साल में कितना रिटर्न किया। सबसे पहले लगाओ फॉर्मूला, डायरेक्ट अमाउंट निकाल लो। अमाउंट इज इक्वल टू सलमा यानी कि 1875 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर एन। निकालो ये अमाउंट कितना आया। सर ये हमारी सलमा है, हमारी पलकों में बैठी हुई, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। फिर सॉल्व करिए, 2 1 जा 2, 2 25, तो 1 प्लस 1 अपॉन 25, दिस इज 26 अपॉन 25 का स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तो बच्चों ये हो गया 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25। क्या यहाँ तक की कैलकुलेशन सभी को क्लियर है? तो बच्चों ये बताएंगे आप कितना आना सॉल्व करके। कई बच्चे इसको सॉल्व करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करेंगे, फिर भी मैं सॉल्व करता हूँ। बेटा मन में लड्डू फूटा, पार्ले मुनक मीठे और नमकीन। 5 5 जा 25, 5 3 जा 50, 18 minus 15, 3 7, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। फिर से 5 आ गया, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। क्या हो बच्चों? 5 7 जा 35, फिर 5 5 जा 25, फिर से आ गया 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। तो ऊपर क्या आया बच्चों? ऊपर आया 3 इंटू 26 इंटू 26। तो 26 का स्क्वायर सभी बच्चे जानते हैं। 26 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 672। अगर आप नहीं जानते तो मैं आज उससे जान पहचान आपकी करा देता हूँ। 26 इंटू 26 कितना हुआ? 676। और 676 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। तो सलमा लेके आ गई। सलमा ने लिए कितने थे? सलमा ने लिए थे 1875 रुपए, और कितना वापस कर रही है? 2028 रुपीज। यानी इंटरेस्ट कितना हुआ? कहोगे सर इंटरेस्ट निकालना है, मैं अभी बताता हूँ। सर ये बताइए अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है? 2028, और प्रिंसिपल कितना है? 1875। तो बेचारी सलमा ने 2 साल बाद महिला समिति को कुछ रुपए दिए, और वो रुपए कितने दिए वो आप बताएंगे। कितने दिए बेटा? एक यहाँ पे बैठी है बच्ची, वो बता रही है, वो कह रही है कि सर, हमने कहा हाँ बेटा तुम हमको बता दो कितने दिए। कोई बच्चा बताएगा? 2028 माइनस 1875, 153। यानी बेचारी सलमा ने 153 रुपीज बढ़ा करके 1 साल बाद, 2 साल बाद किसको दिए? महिला समिति। तो बेटा आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट सलमा ने महिला समिति को पेड किया। आंसर इज 153 रुपीज। आ गया? आ गया? क्या सबको समझ में आ गया? आ गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बच्चों गली मोहल्ले में फेमस है, उसे हम लोग कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में था सलमा, तीसरे क्वेश्चन में है, नाम है उसका जैकलीन। जैकलीन नहीं है बच्चों, जैकोब है, जैकोब। तो बच्चों अगर यहाँ एलिजबा होती तो वो तुरंत जैकोब को पहचान लेती, लेकिन यहाँ है नहीं है, इसलिए हम लोग जैकलीन से काम चला। तो यहाँ बच्चों जैकोब क्या करता है? रुपया लगाता है। कितना? 12,000 रुपया। जैकोब क्या करता है? रुपया लगाता है। कितना? 12,000 रुपया। कितने टाइम के लिए? जैकोब पागल हो गया है, 3 साल के लिए उसने किसी को 12,000 दे दिए। बच्चों ध्यान देना, ज्यादा टाइम के लिए किसी को पैसे दोगे तो वो भाग भी सकता है, देखना कहीं वो भाग न गया क्वेश्चन के अंत में। तो क्या है? प्रिंसिपल 12,000, टाइम क्या है? 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो पूछ रहा है अमाउंट बताओ और कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। कहोगे सर इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 होल पावर n। तो बच्चों ये हो गया 12,000। मेरा साथ दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 1 प्लस 1 बाई 10 कितना हुआ? 11 अपॉन 10 का पावर 3। इसको बच्चों आपको करना है, खुशी खुशी करिए। 12,000 11 बाई 10, 11 बाई 10, 11 बाई 10,
बच्चों 3 जीरो तो साफ हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0। आइए बच्चों मेरा साथ दीजिए, 11 इंटू 11 क्या होता है? 121। बताइए क्या होता है? 11 इंटू 11 क्या होता है? 120। और लेकिन बच्चों को फिर से 11 करना है, तो 1331 हुआ। अब बच्चों आप बताइए कि 1331 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना हो? 15। तो बच्चों हम लोग फिर से मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट, कुछ देर के लिए बत्ती चली गई है जैसा बच्चे कह रहे हैं। बत्ती की जगह बच्चों लाइट कहाँ करो आप? तो बच्चों हम लोग वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं। बेटा आंसर कितना आया? 3972। तो बच्चों हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 15972 माइनस 12,000 कितना आया बच्चों? ये 3972। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, यानी जैकब ने इतना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? अ मैन इन्वेस्टेड। बच्चों जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रुपया बढ़ रहा है। चौथे क्वेश्चन में 46,000 लगा दिए गए। कितने लगा दिए गए? 46,875 ये लगा दिए गए। और रेट कितना है? रेट है बच्चों 4% पर एनम और कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम 3 इयर्स। बच्चों क्वेश्चन काफी इजी है। कितना लगाया गया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सारी चीजें आपको पता है। कह रहा बताओ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। बच्चों क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन बदल गया। क्यों? क्योंकि इसको पहले साल से लेना देना है, इसको तीसरे साल के अंत में मिलने वाले अमाउंट से मतलब नहीं है। इसको पहले साल से लेना देना है कि बताओ पहले साल में इंटरेस्ट कितना क्रिएट हुआ। तो तुम कहोगे सर लगाए कितने थे? लगाए कितने थे? लगाए थे 46,875। रेट 4%, टाइम 1 ईयर। तो बताओ पहले साल के अंत में क्या मिला? तुम कहोगे सर ये कैलकुलेट कर लेंगे, हम आपको बताते हैं ये कितना आएगा, जरा आप बस वेट करिए। हमने कहा मैं वेट करने के लिए तैयार हूं, तुम जल्दी से हमको बताओ। तो सर ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये है 46,875 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 1875। कितना आएगा? 1875। यानी बच्चों पहले साल के अंत में जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है? 1875 रुपीज। दिस इज इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। ये आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। दिस इज इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है बच्चों, ये पहले साल में उसको मिलने वाला इंटरेस्ट है। सेकेंड पार्ट पे आइए बच्चों। कह रहा द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ओके, तो बच्चों अमाउंट पूछ रहा है एट टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो बच्चों यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट। तो बच्चों अब आपके पास अमाउंट निकालने के लिए दो रास्ते, या तो आप सिंपल इंटरेस्ट मेथड वाले से चलिए। कैसे चलेंगे? यहाँ पे प्रिंसिपल था, यहाँ पे अमाउंट निकाला, फिर इस अमाउंट को प्रिंसिपल बना के फिर आगे हम ले गए। या तो आपके पास ये मेथड है,
आप ये मेथड ना लगा के दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। आप क्या करिए, क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बच्चों आपको दूसरे साल से लेना देगा। इससे मतलब है दूसरे साल से। तो बच्चों आपने प्रिंसिपल कितना लगाया था, 46,875, ठीक है। रेट आपको पता है, टाइम 2 इयर्स है। तो बच्चों यहाँ पर आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है। आप रेडी हैं, निकालिए। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100, r कितना है 4 इंटू पावर 2, क्योंकि बच्चों सेकेंड पार्ट में यही पूछा गया है कि बताओ अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो मैंने डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दिया, अमाउंट मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा। आइए बच्चों, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 0, 2 × 1 = 2, 2 × 25 सर। तो बच्चों ये कितना हुआ, 4 6 4 6 8 7 5 ब्रैकेट में बच्चों आया 1 + 1/25, यानी कि 26/25 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है बच्चों, मतलब उसको हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब बच्चों से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद से। अगर आप कर सकते हैं तो कैंसिलेशन खुद करिए। आइए मैं करता हूं। 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, 1 8, 5 × 3 = 15, 3 7, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25। हो गया बच्चों, फिर से करें। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 9 - 5 4 3, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25। हो गया बच्चों, फिर से गाइए। 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, 375। फिर से बच्चों 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25। तो बच्चों ओवरऑल आपके पास सिर्फ 75 और 26 × 26 ये बचा, ठीक है। तो बच्चों आप इसको इवैल्यूएट करेंगे, आपको पता है 26 × 26 होता है 676, और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 75 का, तो ये आ जाएगा 50,700। यानी बच्चों आपका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट यानी अमाउंट आपसे पूछा था एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपका अमाउंट कितना निकल के आ गया, 50,700 रुपीज ये निकल के आ गया। आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों को थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब थर्ड पार्ट में बच्चों पूछा गया है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसने सिर्फ ये पूछा है कि बताओ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या है। ध्यान देना, इसने पूछा है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बताओ। आपने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बताया था ना, वैसे ही आपको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बताना है। तो बच्चों को थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बताने से पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, तभी हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो तुम कहोगे सर जो सेकेंड ईयर का एंड में आपका जो अमाउंट आया था वो कितना आया था, 50,700। यही सर क्या बन जाएगा, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? जो सेकेंड ईयर के एंड में आपने अमाउंट निकाला था वही थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया 50,700। टाइम आपका 1 ईयर है और रेट बच्चों वही है आपका। रेट कितना है, 4%। रेट लगातार सेम है। तो बच्चों आपके थर्ड पार्ट का आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट के लिए आपको इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए और आपके पास खुशी खुशी थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, आप सीधा करिए 507 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 2028। ये बच्चों आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों इस तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। क्या सबको समझ में आया किस तरह से किया? फोर्थ क्वेश्चन बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन करते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में चले जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए ध्यान से। क्या लिखा है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। कह रहा कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर on 6,000 invested for 3 years at 10% and also find the sum due to the end of third year। तो बच्चों हम लोग एक काम कर लेते हैं, 5th 6th 7th
ये क्वेश्चन अभी आपके पास होमवर्क में है, इनको आप कंप्लीट करिएगा, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। और तब तक के लिए मैं ये क्वेश्चंस आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है? थैंक यू।